हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। रीड की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए पिछले वीडियो में मैंने लिटरेरी टर्म्स की बात कर रहे थे अपन, जिसमें अपन ने एलएजी की बात की थी। आज अपन सोनेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सोनेट होता क्या है एक्चुअली। देखिए, मैंने आपको बताया आपके 4 लिटरेरी फॉर्म्स हैं, उसमें एलएजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। तो एलएजी के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज अपन देखते हैं कि सोनेट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स को दोस्तों एक एक करके अच्छे से समझना। सोनेट क्या होता है कि सोनेट वाज ओरिजिनली अ शॉर्ट पोएम। सोनेट एक्चुअल में क्या था, एक शॉर्ट पोएम थी ये। ठीक है, जो क्या होती थी, रिसाइटेड टू द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, यानी ए शॉर्ट पोएम विच वाज संग एलोंग विथ म्यूजिक। एक शॉर्ट पोएम थी जो संगीत के साथ गाई जाती थी, उसे सोनेट कहा जाता था। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इससे संबंधित वह है कि द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये जो वर्ड है सोनेट, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो दिस टर्म वॉज एक्चुअली एन इटालियन वर्ड। ये एक इटालियन वर्ड था सोनेटो। उस सोनेटो से धीरे धीरे ये परिष्कृत हुआ, चेंज हुआ, और आज सोनेट के रूप में यह जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, अ साउंड और अ स्ट्रेन, एक हल्की सी ध्वनि या कोई संगीत, इसको बोलते हैं सोनेटो, जिससे ये बना है सोनेट। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में वो है, एक्चुअली सोनेट की एक विशेषता होती है कि सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 44 इयम्बिक पेंटामीटर। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना आप दोस्तों। सोनेट जो होता है, जो अपन कह सकते हैं कि एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर 14 लाइन्स होती है। कितनी लाइन्स होती हैं, 14। और वो 14 लाइन्स जो होती है वो एक स्पेशल मीटर में लिखी जाती है। ठीक है ना, एक फिक्स स्ट्रक्चर में लिखी जाती है जिसको बोलते हैं इयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट किस में लिखा जाता है, इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसकी 14 लाइनें होती हैं। अब इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, देखिए ये मीटर जो होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके बारे में मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सोनेट जो होता है वो इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो इयम्बिक पेंटामीटर को शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अपन कहते हैं अ पोएटिक मीटर, एक ऐसा मीटर जिसमें क्या होता है विथ 10 बीट्स, या उसको अपन सेलेबल भी कह सकते हैं। एक ऐसी लाइन जिसके अंदर कितने सेलेबल होते हैं, 10 सेलेबल होते हैं। और वो भी कैसे होते हैं, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल। यानी क्या होता है, ऑल्टरनेट, एक स्ट्रेस्ड फिर एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड, इस तरह से सेलेबल होते हैं। और टोटल कितने सेलेबल होंगे उसमें, 10। तो सोनेट जो होता है वो इयम्बिक पेंटामीटर से बना हुआ रहता है। हर लाइन इयम्बिक पेंटामीटर की होती है, जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सेलेबल क्रमबद्ध तरीके से आते हैं। और इसकी टोटल लाइंस जो होती है वो कितनी होती हैं, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल सोनेट्स हैव 2 पार्ट्स। जितने भी सोनेट होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। थीमेटिक स्ट्रक्चर, यानी उसकी जो थीम होती है उसके अनुसार उसको 2 भागों में बटा गया। तो दोनों भागों में क्या होता है, एक भाग में हो सकता है कंटेनिंग अ प्रॉब्लम। सोनेट के एक भाग में हो सकता है किसी समस्या के बारे में बताया जाए, तो दूसरे भाग में किसके बारे में बताया जाएगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में। पहले भाग में हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछा गया हो जिसका आंसर आपको दूसरे भाग में मिले। पहले भाग में कोई प्रपोजिशन यानी कोई बात कही गई है, कोई नियम बताया गया है, तो हो सकता है दूसरे भाग में उसका री इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या की गई हो। ठीक है, विद इन देयर 14 लाइन्स, उन 14 लाइनों के अंदर। और एक ये टर्म याद रखना, वोल्टा, और टर्न बिटवीन 2 पार्ट्स। मैंने आपको बताया ना, सोनेट के 2 भाग हुए, 2 पार्ट्स, दोनों में अलग अलग थीम होती है। पहली थीम में अगर क्वेश्चन है तो दूसरी थीम में क्या होगा, आंसर होगा। पहली थीम में अगर कोई प्रॉब्लम है, दूसरी थीम में क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। पहली थीम में कोई बात की गई है, दूसरे भाग में उसको उसकी व्याख्या की गई हो। और इन दोनों भागों को जो अलग करता है उसके बीच में क्या होगा, एक वोल्टा होगा। वोल्टा एक टर्म है, इसका मतलब पहले जो
जिस स्पीड से जो बात चल रही है वो सेकंड भाग में क्या होगा, उसमें एक नया मोड़ आ जाएगा, एक नया टर्न आएगा, तो उस टर्न को अपन बोलते हैं वोल्टा। ठीक है। दूसरी चीज ये अपन ने जहाँ तक पढ़ा इसको अपन हिंदी में समझ लेते एक बार कि सोनेट वास्तव में एक छोटी कविता होती है जो संगीत के साथ गाई जाती है। सोनेट शब्द इटली के सोनेटो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संगीत। इसमें कितनी लाइंस होती है, तो 14 लाइंस। किससे मिलकर मतलब वो जो 14 लाइंस होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो इयम्बिक, पेंटामीटर। ठीक है। 10 सिलेबल्स होते हैं इसमें, 5 स्ट्रेस्ड 5 अनस्ट्रेस्ड। हर सोनेट के 2 भाग होते हैं, प्रथम में प्रश्न, दूसरे में उत्तर। प्रथम में कोई समस्या, दूसरे में उसका समाधान। और ये जो भाग एक दूसरे से अलग होता है उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं वोल्टा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सोनेट के टाइप। एक्चुअली देखिए सोनेट के 3 टाइप हर जगह आपको बताया, लेकिन मैं एक चौथा आपको और उसका भाग बताऊंगा। 4 टाइप होते हैं। पहला होता है इटालियन सोनेट, दूसरा होता है शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट और कर्टल सोनेट। ये 4 सोनेट के बेसिक भाग है, ये चारों आपको याद रखने। पहला अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट जो होता है इसको पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं, इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा वो मैं आपको बताता हूँ। इटालियन सोनेट इसलिए कहते हैं कि दिस सोनेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इटली। सबसे पहले इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इटली में, इसलिए इसको इटालियन कहा जाता है। दूसरा, इस सोनेट को जिसने इंट्रोड्यूस किया था उस कवि का नाम था पेट्रार्च, तो इसलिए इसको पेट्रार्चन सोनेट भी बोलते हैं। और ये सबसे ओल्ड फॉर्म है, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सोनेट्स, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल सोनेट, इसलिए इसको क्लासिकल भी बोलते हैं। इटली में उत्पन्न हुआ इसलिए इटालियन, पेट्रार्च ने उत्पन्न किया इसलिए पेट्रार्चन, और सबसे पुराना है इसलिए क्लासिकल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स। ये 14 लाइनों की एक छोटी पोइम होती है, एक्सप्रेसिंग वन सिंगल थॉट और इमोशन और फीलिंग, जिसके अंदर केवल एक ही विचार, एक ही भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है। फर्स्ट भाग जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव। ये सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, है ना। इटालियन सोनेट की क्या क्या विशेषता है, तो 14 लाइनें होती है, 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है उसको बोलते हैं अपन ऑक्टेव जो 8 लाइनों का होता है। दूसरा भाग होता है सेस्टेट जो 6 लाइनों का होता है। इन दोनों की राइम स्कीम भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्टेव जो होता है, ऑक्टेव की राइम स्कीम कैसी होगी, ए बी बी ए बी बी ए। राइम स्कीम भी ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्टेव की क्या होगी। दूसरा जो भाग होता है सेस्टेट, उसकी राइम स्कीम होती है सी डी सी सी डी सी। ये दोनों की राइम स्कीम होगी। और एट द एंड ऑफ द ऑक्टेव जो मैंने आपको कहा था टर्न जो होता है वोल्टा, वो जो टर्न होता है उसको पॉज भी बोलते हैं और कैजुरा भी बोलते हैं। ये 2 टर्म उसके लिए यूज़ होती है। ये होता है इटालियन सोनेट। ओके। तो इसको अपन थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं इटालियन सोनेट के बारे में। तो यह सोनेट सर्वप्रथम इटली में पेट्रार्च कवि द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। सबसे प्राचीनतम रूप है यह। 14 पंक्तियों की एक कविता होती है, एक विचार व्यक्त किया जाता है, 2 भाग होते हैं। ऑक्टेव 8 लाइनें होती है, सेस्टेट 6 लाइनें होती है। और जो टर्न होता है जिसे वोल्टा कहते थे अपन, उसको अपन कहेंगे कैजुरा। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। ये भी सेम वही है, इटालियन सोनेट के बाद शेक्सपियरियन सोनेट आया था, क्योंकि इसको शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए इसको इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। तो दिस सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड। एक्चुअली वास्तव में इस सोनेट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस तो किया था थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड नामक 2 पोइट्स ने, लेकिन पॉपुलैरिटी जो इसको मिली वो किसके द्वारा मिली, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, इसलिए इसके नाम से इसको ज़्यादा पहचाना जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया शेक्सपियर ने, थोड़ा चेंज किया इसके अंदर। वहाँ पर ऑक्टेव और सेस्टेट 6 लाइनों के भाग थे, तो इसने क्या किया, 3 क्वार्टरेंस यानी 4 लाइनों के 3 भाग बनाए। क्वार्टरेंस यानी 4 लाइन्स, तो 3 क्वार्टरेंस यानी कितनी होगी, 12 लाइन्स। एंड अ कपलेट, और लास्ट में एक कपलेट यानी 2 लाइनें। तो 3 क्वार्टरेंस जो थे उनकी राइम स्कीम तो बनाई इसने ए बी, सी डी ई एफ, और लास्ट में जो कपलेट था
वो क्या हो गया, जी जी। ओके, तो ये हो गया शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसको अपन वापस देख लेते हैं शेक्सपियरियन क्या होता है। तो यह सोनेट का सर्वोत्तम प्रयोग थॉमस विट और हेनरी हॉवर्ड के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रसिद्धि मिली वो किसके द्वारा मिली, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 3 क्वार्टरेंट्स होते हैं, 4 लाइन के 3 भाग, और एक कपलेट होता है 2 लाइन का 1 भाग होता है। ठीक है, उसके बाद आया स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट जो है वो वही यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट में थोड़ा चेंज किया एडमंड स्पेंसर ने। स्पेंसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसको स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। तो दिस फॉर्म वाज डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसने क्या किया, ही मेड अ लिटिल चेंज इन राइम स्कीम। क्वार्टरेंट की जो बात थी वो तो उसने सेम रखी, 3 क्वार्टरेंट्स यानी 4 लाइनों के 3 भाग। ठीक है, थोड़ी सी राइम स्कीम में उसने चेंज कर दिया। तो राइम स्कीम इसकी क्या हो गई स्पेंसरियन सोनेट की, ए बी, बी सी, सी डी और ई ई। ये हो गया स्पेंसरियन सोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सोनेट का यह रूप मैंने आपको बताया एडमंड स्पेंसर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम को उसने थोड़ा चेंज किया, परिवर्तन किया, राइम स्कीम उसने ये रखी। फिर बात करते हैं अपन कर्टल सोनेट की। तो ये जो कर्टल सोनेट था वो एक कवि था जिसका नाम था गेराल्ड मैनले हॉपकिंस, जिसको अपन GM हॉपकिंस भी बोलते हैं। उसकी पोएम्स कुछ पढ़ी होंगी आपने। इसके द्वारा इसको बनाया गया था। इसने सोचा कि सोनेट के भाग को मैं क्या कर दूँ, थोड़ा कम कर दूँ। तो हॉपकिंस चाहता था टू श्रिंक का अर्थ होता है टू रिड्यूस द साइज को कम करना। तो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश सोनेट थे उसको उसने क्या किया, उसका जो एक्चुअल लेंथ थी 14 लाइन्स की, उसको उसने उसके 3/4 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, उसकी यूजुअल साइज को। तो ऑक्टेव जो 8 लाइनों का था उसको उसने 6 लाइन का कर दिया। ऑक्टेव क्या हो गया, 6 लाइन। और सेस्टेट था जो 6 लाइनों का था वो उसने कर दिया 4 लाइन्स। और एक उसने हाफ लाइन साइज्ड 4.5 लाइन का कर दिया इसको, यानी सेस्टेट को उसने 4.5 लाइन का कर दिया। तो ये जो भाग बना और ऐसा जो टाइप बना सोनेट का उसको कहा गया था कर्टल सोनेट। ठीक है ना, कर्टल सोनेट होता है 10.5 लाइनों का। जेम हॉपकिंस ने किया था, उसने एक्चुअल सोनेट की साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये बेसिक 4 सोनेट के दोस्तों पार्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सोनेट के बारे में इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लिखी है उसकी हर एक लाइन को आपको याद रखना है। शेक्सपियरियन सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम क्या है, स्पेंसरियन है तो उसकी राइम स्कीम क्या है, उसके भाग कैसे होते हैं, इटालियन सोनेट है तो उसके भाग क्या है, कर्टल सोनेट है तो कर्टल सोनेट किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि ये कोई आपके लिए काम का नहीं है तो मुझे डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा किया तो आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, और तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। कोरोना आज है और कल नहीं है, लेकिन रीट आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। ठीक है ना, तो अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए। आपको एक अच्छा समय भी मिला है, आप तैयारी कर सकते हो, अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकते हो। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी आपके साथी हो तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। ओके, बी सेफ, थैंक यू।